grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in city and we were constantly together. मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे मित्र थे. जब मेरे माता पिता मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ पर छोड़कर वह सिटी में रहने चले गए, तब मैं अपनी दादी के साथ ही लगातार रहा. She used to walk me up in the morning and get me ready for school. यानी कि वह मुझे सवेरे प्रायः जल्दी उठा दिया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen to get to know it by heart. यानी कि जब वह मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी, तो वह मॉर्निंग प्रेयर को भी धीरे धीरे गाती रहती थी, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि यदि मैं उनके प्रेयर को सुनूंगा तो मैं भी उनके प्रेयर को लर्न कर लूँगा अच्छे से. आई लिसन, मैं उनको सुनता था, मैं उनकी प्रेयर को सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बेहद पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं जताई उसको लर्न करने की, उनकी प्रेयर को. बट आई लव टू लिसन हर वॉइस बिकॉज आई लव हर वॉइस. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लेकर आती थी जिसे वह साफ़ करती थी. उसमें एक परत येलो चॉक की वो कवर करती थी और उसके बाद a teeny either ink pot, एक मट्टी का इंक पॉट, स्याही की बॉटल एंड अ रेड पेन, और एक मुझे लाल पेन देती थी. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, यानी कि एक पोटली जैसा बनाकर, एक बैग जैसे कपड़े का बैग बनाकर उसमें रेड पेन और ये मट्टी का इंक पॉट और ये अपनी लकड़ी की स्लेट को रखकर मुझे बंडल बनाकर हैंड इट टू मी, यानी मुझे दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके बाद वह मुझे नाश्ते में मोटी बासी जो रात की बची हुई जो रोटी रहती थी उसमें मक्खन लगा के और कुछ शक्कर को छिड़क कर फैलाकर वो मुझे खाने के लिए ब्रेकफास्ट में देती थी. वी वेंट टू स्कूल एंड शी कैरिड सेवरल स्टैल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. उसके बाद हम स्कूल जाते थे और वह मेरे साथ जाती थी और शी कैरिड सेवरल, और साथ में बहुत सारी बासी रोटियों को साथ में रखकर हम लेके जाते थे. किसके लिए लेके जाते थे? गांव के डॉग्स के लिए, गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए भी मेरी दादी जो है बासी रोटियों को रख कर ले जाती थी. आगे देखते हैं. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. अब यहाँ खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जो मेरी दादी थी वह मेरे साथ जाती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल था ना, वो स्कूल का जो था वो टेम्पल यानी कि मंदिर से ही जुड़ा हुआ था, उसी के टच में था. एंड द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ का पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट्स और जो हमारी प्रेयर होती है वह हमें समझाते थे, वो हमें सिखाते थे, वह हमें पढ़ाते थे. While the children sat in rows in either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus, और हम जो सारे बच्चे हैं वो एक पंक्तिबद्ध तरीके से या यहाँ पूरे वरांडा में एक साइड पर बैठकर उनके बताए गए अल्फ़ाबेट्स को बहुत अच्छे से और उनके बताए गए प्रेयर को एक पंक्तिबद्ध तरीके से होकर एक स्वर में गाते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पर अंदर मेरी दादी भी बैठकर अपने जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं भगवानों की वह उस समय वह पढ़ा करती थी. when we had both finished we would walk back together, यानी कि जब हम लोगों की मेरी पढ़ाई और उनकी जो वह पढ़ती थी अपनी धार्मिक पुस्तकें, जब वह काम फिनिश हो जाता था तो हम दोनों फिर से अपने घर की तरफ चल देते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उस समय मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उस स्थान पर हमें वो डॉग मिलते थे जिनके लिए हम क्या लेकर आते थे? बासी रोटी. तो वह डॉग्स मिलते थे. एंड दे फॉलोड अस टू आवर होम, और घर जाने तक वे हमारा पीछा करते रहते थे और पीछा करते करते ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम.
जो बासी चपाती हम उनको रास्ते में देते जाते थे, तो उस चपाती के लिए वह झुंड की झुंड वो जो डॉग्स रहते थे वो गुर्राते थे एक दूसरे को और लड़ते झगड़ते हमारा पीछा करते रहते थे। और पीछा इसलिए करते थे क्योंकि उनको वह रोटियां हम देते थ्रू यानी फेंकते हुए जाते थे, उनकी तरफ रोटी फेंकते थे, इसलिए वो डॉग जो है हमारा पीछा अपने लड़ते झगड़ते अपने साथ में हमारा पीछा करते जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. यानी कि जब मेरे दादा दादी शहर में बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गए, बस गए, तब उन्होंने हमें बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship. और ये जो था एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था मेरे और मेरी ग्रैंड मदर के दोस्ती के बीच में। Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. अब जैसे कि हम एक ही कमरे में रहा करते थे, एक ही कमरे में मैं और मेरी दादी का एक ही कमरा हुआ करता था, परंतु अब मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। I used to go to an English school, क्योंकि मुझे तो अब गांव के छोटे स्कूल में नहीं, मुझे एक इंग्लिश स्कूल में जाना होता था, जिसमें मैं अपनी मोटर बस में बैठकर जाया करता था। There were no dogs in the streets. अब वहाँ की गलियों में कोई डॉग्स या कुत्ते नहीं मिलते थे। And she took to feeding sparrows. तो जो दादी थी वो स्पैरोज यानी गौरैया चिड़िया जो अधिकतर हमारे घरों के आसपास आंगन में हमें देखने को मिल जाती है, तो उन गौरैयों को जो आंगन में आया करती थी सिटी हाउस में, मतलब जो मेरा शहर का घर था वहाँ के आंगन में हमेशा वो गौरैया आती थी, तो दादी अब उन्हें जो है खिलाती थी, क्योंकि वहाँ पे डॉग्स देखने को गलियों पर नहीं मिलते थे। As the years roll by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। For some time she continued to walk me up and get me ready for school. कुछ दिनों तक मेरी दादी मुझे वैसे ही तैयार करती रही, मुझे वैसे ही उठाती रही जैसे वह हम मेरे साथ जब रहती थी पुराने घर में तब उठाया करती थी। When I come back, she would ask me what the teacher had taught. जब मैं स्कूल से घर आता था तो मेरी दादी मुझसे पूछती थी कि आज टीचरों ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. मैं ये सारी चीज़ें अपनी दादी से बोला करता था कि आज हमें इंग्लिश के बारे में इंग्लिश वर्ड्स बताया, वेस्टर्न पश्चिमी विज्ञान के बारे में हमने सीखा, और ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होती है उसके बारे में लॉ ऑफ ग्रेविटी को जाना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जाना, और ये सारी चीज़ें मैं जो भी पढ़ के आता था मैं अपनी दादी से बताता था। बट दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये जान के वह खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वह मेरी पढ़ाई में मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at school and was distressed that there was no teaching about the God and the scriptures. वह इस बात से ज़्यादा परेशान होती थी कि आजकल के स्कूलों में जो है भगवान और ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, और सिर्फ जो है पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है जो उनकी नज़र में अच्छा नहीं वह मानती थी। तो इसलिए वो उससे डिस्ट्रेस हो जाती थी कि भगवान के बारे में ग्रंथों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन आके मैंने घर पे बताया कि आज हमें कुछ म्यूज़िक लेसन्स दिए गए, यानी कि संगीत के बारे में कुछ ज्ञान दिया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात से वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि उसके लिए म्यूज़िक जो है एक अलग ही संघ के द्वारा गाया जाने वाला होता था जिसे वो ठीक नहीं समझती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लट्स एंड द बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर द जेंटल फ्लॉक, यानी जेंटल फॉक। इट मीन्स कि वह ये सोचती थी कि ये जो गाने बजाने का जो काम होता है, ये हॉलर्स और ये जो अपने एक मंडली में रहते हैं और जैसे बेगर्स लोग रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भीख मांगते हैं, ये लोग जो है गाते हुए जो है भीख मांगने का काम करते हैं, वह गाना गाते हैं। इसीलिए उनकी नज़र में ये गाने का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जो नीचे समाज के कुल मिला के वह नीचे समाज को समझती थी कि ये लोग का काम होता है, जो नीच समाज के होते हैं वे
गाते, तो इसीलिए उनकी नज़र में ये अच्छा नहीं था। जब उनको पता चला कि ये सीखा है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, यानी कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी जो खामोशी थी, उनका जो शांत रहना था, उससे यह प्रकट हो गया था कि ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उस दिन के बाद से मेरे और मेरी दादी के बीच में बहुत कम बातें होती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तब मेरा खुद का एक रूम हुआ करता था। आई वॉज गिवन अ रूम, मुझे एक मेरा कमरा मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। उस समय जो हमारे और मेरी दादी के बीच में जो एक दोस्ताना चल रहा था कि इतने समय से साथ में रहना, एक कमरे में रहना, अब रूम सेपरेट हो जाने की वजह से उनकी जो ये दोस्ती का सिलसिला था ये कहीं से टूट सा गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। अब मेरी जो दादी थी उन्होंने एकांत में रहना पसंद कर लिया कि मेरे साथ जब हर चीज़ मेरे मुताबिक कुछ नहीं हो रही है, उनके पसंद का कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सेकुलरिज्म को ही अपना स्वीकार कर लिया कि अब मैं एकांत रहूँगी अपने हिसाब से, मैं अपना तरीके से जो भी मुझे मिल रहा है या जैसा भी है मैं उसमें ही एडजस्ट करूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी कि वह किसी से भी बात नहीं करती थी और सिर्फ अपनी जो स्पिनिंग व्हील है यानी जो चरखी है वो हमेशा उस पर अपना समय व्यतीत किया करती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। किसी से भी वह बात नहीं करती थी और सिवाय अपने उसमें फोकस करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। पूरे सूरज उगने से लेकर संध्या तक वह जो है अपने स्पिनिंग व्हील्स को, चरखी को चलाती रहती थी और कुछ न कुछ जो है पोएम जो है रिसाइट यानी कि कुछ कविता के रूप में कुछ बड़बड़ाती रहती थी, रिसाइटिंग करती रहती थी, कुछ बोलती रहती थी और चरखी चलाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। जब केवल दोपहर का ही समय होता था जब वे थोड़ा सा एकांत रहती थी, रिलैक्स रहती थी, और उस समय वाइल टू फीड, उस समय वे क्या करती थी, अपनी स्पैरो को, अपनी गौरैयों चिड़ियों को वो जो है दाना दिया करती थी या जब खाने के लिए कुछ दिया करती थी। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स। जब वह क्या करती थी, अपने वरांडा में बैठ जाया करती थी और बैठकर वह रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को करके ब्रेक करके अपनी चिड़ियों को, गौरैयों को दिया करती थी खाने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलूम ऑफ द चिरपिंग्स। यानी कि उस समय जब वे दाना या ब्रेड के टुकड़ों को जब अपने गौरैयों में दिया करती थी खाने के लिए, तो एक साथ 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी छोटी छोटी गौरैयाँ 100 के तादाद में मान के चले इकट्ठा राउंड उनको घेर लेती थी और ऐसा लगता था जैसे क्रिएटिंग अ वेजिटेबल का मतलब है कि मतलब एक सही मायने में एक इतना ज़्यादा वो चिपिंग्स करती थी, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी चहचहाहट से वो पूरा माहौल, पूरा वेरेंडा जो है गूंजने लगता था, भर जाता था। सम केम एंड पॉज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आके उनके पैरों पे बैठ जाती थी, एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे ही बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह हंसती थी, मुस्कुराती थी दादी, पर कभी भी उन्होंने उन चिड़ियों को, गौरैयों को भगाने का प्रयास नहीं किया। आई यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनका पूरे दिन का जो समय था वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट समय रहता था, हैप्पीएस्ट पल रहता था जब जो समय वह अपनी गौरैयों चिड़ियों के साथ उनको फीड कराने में जो समय व्यतीत करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, मतलब पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल वही हुआ करता था। इस वीडियो में हमने जितनी स्टोरी को कवर किया है तो उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं तो चलिए हम उनके हिंदी मीनिंग को जान लेते हैं। पहला वर्ड है बच्चों मोनोटोनस, इसका मतलब है नीरस। बॉदर्ड का मतलब चिंता करना। थिक मीन्स मोटा या मोटी। स्टाइल बासी। अटैच्ड जुड़ा हुआ।
प्रीस्ट पुजारी, स्क्रिप्चर्स शास्त्र या ग्रंथ, ग्रोइंग गुर्राना, डिस्ट्रेस दुख होना या परेशान होना, मोनोपोली पूर्ण नियंत्रण होना, हार्लट्स मतलब गिरे हुए, जेंटल फॉक मतलब नीचा समाज या निम्न स्तर के लोग, रेयरली बहुत कम, वेरिटेबल सच्चा, बेडलम हंगामा या बहुत ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ, एंड चिरपिंग्स चहचहाना, जैसे कि आपको मालूम है चिड़ियों की चिरपिंग्स होती है या बर्ड करते हैं। पर्स्ड, पर्स्ड का मतलब होता है बच्चों बैठना, एंड शूट मतलब होता है भगाना। तो बच्चों ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और जब भी आपको डिफिकल्टीज होगी आप उसे रीड करके फिर से समझ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इसके आगे वाले वीडियो में हम बाकी पार्ट को कवर करेंगे।